नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका शीर्षक है इतना ही काफ़ी था। उस शाम दफ्तर से आने के बाद एक बार फिर माधव खुद को अदना सा महसूस कर रहा था। हमेशा की ही तरह वैसी किसी चर्चा में माला उसे उसकी कमतरी का एहसास करा रही थी और वो सोफे पर शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोल गर्मी और उमस से बेहाल होकर धंसा बैठा चुपचाप माला को सुन रहा था। दरअसल माला को अपनी किसी दोस्त की थीम पार्टी में जाने के लिए कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। उसने जब ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश की तब उसे पता चला उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी थी। इसके चलते वो ऑर्डर नहीं कर पाई और बस इसी बात का रोना रोते हुए वो माधव को ताने देकर याद दिला रही थी कि कितना कम कमाता है वो, कि उसके क्रेडिट कार्ड में मतलब भर की लिमिट भी नहीं मिलती। माधव कुछ देर माला को सुनता रहा और फिर झल्ला कर बोला, चुप हो जाओ यार प्लीज, इतनी गर्मी वैसे ही है और तुम अलग मूड खराब कर रही हो। माधव को यूं झल्लाता देख सामने टेबल पर रखे खाली हो चुके पानी के गिलास को उठाकर वहां से जाते हुए माला ने चिढ़ते हुए कहा, अगर इनकम तुम्हारी ठीक होती तो आज इस कमरे में एसी लगा होता और आज गर्मी की झल्लाहट तुम मेरे पर यूं न उतारते। माधव जानता था माला की किसी बात पर रिएक्ट करने से माहौल और बिगड़ेगा ही, इसलिए उसे जाने दिया और वो चुप हो गया। उसे जाता देख खुद से बुदबुदाया, अगर तुम्हारी चाहतें इतनी ना होती तो आज इस बड़े शहर में धक्के और ये गर्मी ना झेलनी पड़ती। अपने शहर में भी हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो ही रही थीं, मगर तुम्हें ही अपनी चाहतों को पूरा करने का जुनून था ना, उसी के चलते आज हम दोनों को यहाँ इस हाल में रहना पड़ रहा है। फिर मायूसी से मुंह फेरते हुए उसकी नज़र खिड़की के बाहर सामने बिल्डिंगों के जंगल और धुंधले हो चुके आसमान पर पड़ी। उन्हें देख उसके चेहरे पर अनायास ही एक मायूस मुस्कुराहट बिखर गई। उसे शायद अपने शहर की आबो हवा और अपने घर के आसपास की हरियाली और वो नीला आसमान याद आ गया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए जेब से रुमाल निकाल अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए मुस्कुराया और बुदबुदाते हुए बोला, वहाँ ना पानी की प्रॉब्लम है ना आज तक एसी लगवाना पड़ा, काश हम वहीं रह रहे होते। तभी माला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसे अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आना पड़ा। बोल रही थी कि वो पानी ज़रा हिसाब से इस्तेमाल करे क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वालों ने बताया है कल पानी नहीं आएगा। ये सुन खींचते हुए वो कपड़े बदलने अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने सोचा तो था कि इतनी गर्मी है, नहाने से शायद राहत मिल जाए, मगर जब पानी की समस्या है तो अब बस मुंह हाथ धोकर काम चलाना होगा। दरअसल माला और माधव की जिंदगी में ये कड़वाहट हमेशा से नहीं थी। 5 साल पहले दोनों ने अपनी 2 साल की कॉलेज वाली दोस्ती को शादी में तब्दील कर लिया था। वैसे तो माला ने भी माधव की तरह ही मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, लेकिन उसके लिए वो पढ़ाई बस घर से बाहर निकल अपनी लाइफ एंजॉय करने का बहाना भर थी। वहीं माधव के लिए वो पढ़ाई किसी भी आम मिडिल क्लास लड़के की तरह एक बेहतर जिंदगी हासिल करने का जरिया थी। माधव बहुत एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी नहीं था, बेहद सरल और सिंपल इंसान था और उसे बस इतना चाहिए था जितने में उसे एक इज्जत भरी जिंदगी जीने का मौका मिल जाए। ऐसी जिंदगी जो आम और ख़ास के बीच वही हो। उसे दरअसल मालूम था जिंदगी वो है जो हम ज़्यादा की चाहत और उस ज़्यादा को हासिल करने की कवायद में खो देते हैं। उसे पसंद था अपने शहर में बहने वाली उस नदी में पैर डाल कर बैठना। उसे पसंद था पेड़ों को हवा में झूमते हुए देखना। वो गर्मियों में अपने घर में लगे आम के पेड़ से आम तोड़कर खाने को सबसे बड़ा सुख मानता। सर्दियों में छत पर दोस्तों के साथ अलाव जलाकर हाथ तापते हुए गाने गाना उसके लिए सबसे बड़ा हासिल होता। और बरसात में कॉलेज से घर आते वक्त रास्ते में रुक किसी ढाबे पर चाय पीने में उसे बहुत मज़ा आता। और उसकी इसी सरलता या सिंप्लिसिटी पर माला फिदा हुई थी। मगर शायद ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली बात थी, क्योंकि जहाँ माधव के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ बटोरना ही ज़िंदगी का मकसद था, वहीं माला के लिए ज़िंदगी की परिभाषा कुछ और थी। जहाँ माधव बस ज़रूरतों पर फोकस करता, माला अपनी दुनिया को चाहतों और हसरतों के वाइड एंगल लेंस से देखती।
उसे हमेशा एक बेहतर लाइफ की चाहत रही। बेहतर मतलब वो लाइफ जिसकी परिभाषा बाजार ने हमारे लिए लिखी है। माला की बेहतर जिंदगी में हर खुशी एक कीमत पर मिलती, और बाजार में मिलने वाली खुशियों की कीमत चुकाने के लिए जाहिर है जेब में रुपया चाहिए। दरअसल माला कोई बुरी लड़की नहीं थी, उसे बस ऐसी जिंदगी चाहिए थी जिसमें वो पॉपुलर कल्चर को फॉलो कर सके, फैंसी कपड़े और मॉडर्न लाइफस्टाइल जिए। उसे नहीं समझ आता था पहाड़ों की खूबसूरती निहारना या बारिशों में नाचना। उसे नहीं पसंद था हरी घास पर चलते हुए बेवजह मुस्कुराना, और फूलों का जिक्र तो उसे बगिया नहीं गुलदस्ते की याद दिलाता, वो गुलदस्ते जिन्हें देना फैंसी पार्टियों में आम बात है। उसके लिए माधव के साथ किसी नदी या समंदर किनारे टहलने से बेहतर चॉइस किसी मॉल में टहलना और फिर वहाँ के किसी फैंसी कैफे में बैठ कुछ खाना पीना और एक साथ रील बनाना था। बहरहाल दोनों की शादी के कुछ समय बाद तक तो सब ठीक चला, मगर फिर माला को अपने नॉन मेट्रो होम टाउन की लाइफ बैकवर्ड लगने लगी। उसे लगने लगा वहाँ वो सब नहीं जो बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ में मिलता है। एक बार माधव के साथ बाइक पर घूमते हुए उसने कहा, यार यहाँ कोई बढ़िया कैफ़े या रेस्टोरेंट है ही नहीं। माधव ने बेफिक्री से बाइक दौड़ाते हुए कहा, अरे इतने सारे तो हैं, हम लोग हर हफ्ते ही तो कहीं ना कहीं जाते हैं। माला पीछे से उसकी पीठ पर थपकी देते हुए बोली, अरे हैं तो सब वही एक जैसे ना, वही सिमिलर मिडिल क्लास क्राउड। मज़ा तो ऐसे रेस्टोरेंट में जाने में है जहाँ बैठकर और जहाँ की क्राउड देखकर तबीयत खुश हो जाए, मतलब जहाँ हाई क्लास जेंट्री आती हो। क्योंकि माधव जब आप बड़े लोगों में उठेंगे बैठेंगे, उनके जैसे दिखेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इस पर हंसते हुए माधव ने कहा, अब तुम्हारे इस बड़े आदमी बनने के प्लान के लिए नया रेस्टोरेंट तो नहीं बनवा सकता। हाँ, अब अगर ऐसा कोई नया एक्सपीरियंस चाहिए तब तो शहर छोड़ना पड़ेगा मैडम। इस पर माला ने चहकते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो चलो ना, ट्रांसफ़र लेकर किसी बड़े शहर चलते हैं। अभी नहीं करियर ग्रो किया और लाइफ एंजॉय की तो कब करेंगे? बड़े शहर में तुम्हारी ग्रोथ के बहुत प्रॉस्पेक्ट्स होंगे और सैलरी भी बढ़िया हो जाएगी। जवाब में माधव बस हंस दिया, लेकिन हंसते हंसते उसे अपने सीने में एक फांस की चुभन भी महसूस हुई। वो किसी सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि ऐसे तो माला कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। हर कुछ समय बाद उसे कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए होगा लाइफ में। उसे एहसास हुआ कि माला धीरे धीरे बाजार का शिकार हो रही है। उस बाजार की शिकार जो रोज आपके लिए कुछ नया दिखाकर उसे खरीदने का लालच दिलाती है। वही बाजार जहां बिकने वाले माल को बनाने के लिए इस पूरी प्रकृति को कीमत चुकानी पड़ती है। माधव को एहसास होने लगा कि माला की हसरतों को पूरा करने के लिए उसे अपनी लाइफ के सिंपल प्लेजर्स को भुलाना पड़ेगा और बस रुपए कमाते रहने पड़ेंगे, और कमाने के लिए बहुत कुछ गंवाना भी पड़ेगा। खैर, ख्यालों की उधेड़बुन से माधव कुछ देर बाद बाहर आ गया। अब तक वो जान चुका था अपनी बीवी से इस मामले में नहीं जीत सकता। दरअसल उसने फिलहाल माला से जीतने की ख्वाहिश भी नहीं पाली थी। प्यार करता था माला से बहुत। उससे जीत जाता तो वो हार जाती, और माधव उसे हराना नहीं चाहता। इसलिए उसकी खुशी के चलते अपनी लाइफ की सरलता को दरकिनार करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड होने लगा। जल्द ही उसकी उम्मीद के मुताबिक शादी के शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद माला को माधव की वो सरलता वाली जिंदगी घुटन महसूस कराने लगी, और माधव को माला की उस चहकती शख्सियत का मायूस रहना पसंद नहीं आ रहा था। तो माला की चाहतों और उससे मोहब्बत के चलते माधव ने फैसला लिया कि वो उस सो कॉल्ड बेटर करियर ग्रोथ के लिए अपना शहर छोड़ किसी बड़े शहर जाएगा। जहां माला इस फैसले से बेहद खुश थी, वहीं माधव की मां के मन में बेटे के इस फैसले को लेकर थोड़ी मायूसी थी। वो दरअसल समझती थी कि बेटा किस जंजाल में फंसने जा रहा है, ऐसा जंजाल जिसमें बच के जिंदा रहने के लिए रोज मरना पड़ता है। मगर बेटे बहू के फैसले के सम्मान में वो कुछ बोली नहीं। उन्होंने बस एक बार माधव से कहा, बेटा बस इतना याद रखना, यहाँ का 10, बड़े शहर का 20 और अमेरिका का 30 सब बराबर है। यहाँ कम ही बहुत है, वहाँ बहुत भी कम पड़ेगा। माधव सब समझते हुए भी चुप रहा। माँ भी उसकी चुप्पी में छिपे जवाब को समझ उसके सिर पर बस हाथ रख आशीर्वाद दे देती हैं। और अंततः उसी बेहतर और फैंसी जिंदगी की तलाश में माला और माधव एक बड़े शहर शिफ्ट हो जाते हैं। जाहिर है, शहर बड़ा था तो माधव की सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ी, और सैलरी बढ़ी तो माला का हौसला भी बढ़ गया।
उस बड़े हौसले की मदद से माला ने बड़े शहर की चकाचौंध वाली ज़िंदगी में ऊंची उड़ान भरना भी शुरू कर दिया। अब महंगे और फैंसी रेस्टोरेंट जाना, वहाँ जाकर नई नई डिशेस ऑर्डर करना, घर को एक से एक फैंसी सामान से सजाना और ब्रांडेड कपड़े पहनना वगैरह माला के लिए अब रूटीन बन चुका था। माला की ख्वाहिश के चलते ईएमआई पर एक लंबी कार भी खरीद ली माधव ने, और अब उसकी ईएमआई भरना औसत सी नौकरी करने वाले माधव की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। और मज़े की बात यह कि वो गाड़ी चलती कम और धुआं ज़्यादा फेंकती थी। चले भी कैसे? ऑफिस के समय सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ियाँ सड़क पर खड़े खड़े सिर्फ धुआं ही फेंकती हैं। वो जानलेवा धुआं जो आसमान में जाकर धरती को गर्म रखने वाली चादर को और मोटा कर देता है। अब एक कार में 4-5 लोग हों तो फिर भी समझ आता है, लेकिन एक कार में सिर्फ एक इंसान का होना सरासर जुल्म है। जितनी जगह सड़क पर चलती एक कार घेरती है, उतनी जगह में कम से कम 4 मोटरसाइकिल आ सकती हैं या 10 पैदल लोग फिट हो सकते हैं। सड़क पर पैदल चलने की जगह भले ना हो, मगर अपने पास कार होनी चाहिए। माला और माधव के लिए कार ज़रूरत कम और स्टेटस सिंबल ज़्यादा थी। तो बस ऐसे ही दिखावे वाली ज़िंदगी माला जी रही और माधव उसे अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी पैसा कमा कर दे रहा था। बदले में माला के चेहरे पर आई खुशी माधव के लिए काफ़ी होती। लेकिन अब माला की चाहतों की उड़ान के लिए ज़रूरी ईंधन का जुटाना माधव के लिए भारी हो रहा था। अब माधव के लिए माला की खर्चीली लाइफस्टाइल को संभालना एक प्रेशर बन चुका था। वो परेशान हो गया था। माला की ख्वाहिशों को पूरा करने के चलते उसके पास अपनी ज़िंदगी की सरलता के सुख भोगने का मौका तक नहीं बचा था। वो तो बस लगातार पैसा बनाने की मशीन सा कुछ बन चुका था। अपने ऊपर ईएमआई और दुनिया दिखावे की लाइफस्टाइल का प्रेशर ऐसा बना लिया कि उस प्रेशर वाली नौकरी को छोड़ कुछ और करने की हिम्मत और हौसला तक नहीं बचा था उसमें। दरअसल वो उसी जंजाल ने फंस चुका था जिसमें बचकर जिंदा रहने के लिए रोज़ मरना पड़ता है, और रोज़ इस तरह मरने का असर दोनों के आपसी संबंधों पर भी पड़ने लगा। चाहतों की उड़ान पर लगाम नहीं लग पाती, इसलिए अब माला की चाहतों के हिसाब से माधव कमा नहीं पा रहा था और इस एहसास से माला खींचने लगी। उधर माधव माला की इस लाइफस्टाइल से परेशान हो चुका था। दोनों बात बेबात पर अब लड़ बैठते। पता नहीं कब किसे कौन सी बात बुरी लग जाए और जज्बातों की बेमौसम वाली बरसात हो जाए। रिश्तों में कई दिनों तक अगर ठंडक रहती तो अचानक कुछ समय के लिए भीषण गर्मी भी हो जाती। रिश्ते की शुरुआती दौर में जैसी सधी हुई लाइफ थी वो अब वैसी बिल्कुल नहीं रही। कुल मिलाकर उनके रिश्ते और जज्बातों के हालात वैसे ही थे जैसे आजकल के मौसम के हो गए हैं। कब पलट जाए कब बदल जाए पता नहीं। खैर, उस शाम नहा ना पाने के चलते माधव बेहद खींच चुका था। उसे गुस्सा आने लगा अपने ऊपर कि आखिर वो अपना घर और वहाँ की सीधी सी सरल सी जिंदगी छोड़ इस बड़े शहर आया ही क्यों, जहाँ ना नहाने को पानी है और ना गर्मी से कोई निजात। और सबसे बड़ी बात, कोई हॉबी परस्यू करने का समय भी नहीं बचता यहाँ। बहरहाल मुंह धोकर माधव ने कपड़े बदले और ड्राइंग रूम में आकर टीवी के सामने बैठ गया। फिर बेख्याली से रिमोट पर बटन दबाते हुए चैनल बदलने लगा। उसे नहीं पता था उसे क्या देखना है, लेकिन बस चैनल बदले जा रहा था। तभी अचानक किसी चैनल पर क्लाइमेट ट्रेंड्स की बातें सुन उसकी उंगली ने हरकत करना बंद कर दिया। टीवी पर बदलती जलवायु पर चिंता जताते लोगों में से एक ने कहा, जब तक हम अपना कंजम्पशन कम नहीं करेंगे ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाना मुश्किल होगा, और ग्लोबल वार्मिंग नहीं थमी तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए धरती पर रहना मुश्किल कर देगा। टीवी पर उन सबकी बातें आगे चलती रहीं, मगर माधव ने रिमोट के उस ऊपर वाले लाल बटन को दबाकर टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद हो चुका था, मगर माधव बंद टीवी स्क्रीन पर ही नजरें गड़ाए बैठा रहा, मानो उसे कुछ खास दिख गया हो। फिर एक गहरी सांस लेकर वो वहां से उठा और माला को बताकर कुछ देर के लिए घर से बाहर टहलने चला गया। वो शायद किसी सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद डिनर के समय ही घर वापस आया। माला ने पूछा, क्या हुआ, अचानक इतनी देर के लिए कहाँ चले गए थे? जवाब में माधव बस उसे एक नज़र भर देखता है और हाथ धोकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाता है। फिर दोनों खाना खाकर जब बिस्तर पर पहुंचे तब माला अपने बाल बांधते हुए बोली, तुम्हें अचानक हुआ क्या है, एकदम चुप क्यों हो गए हो? माधव एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए मुस्कुराया, और उसे मुस्कुराता देख माला ने एक चैन की सांस ली। फिर माधव उसकी हथेली अपनी हथेली में लेकर उसे अपनी ओर खींचता है। माला सरक कर उसके सामने बैठ जाती है। अब उसकी हथेलियों को सहलाते हुए माधव ने उससे पूछा,
माला कोविड लॉकडाउन याद है? माला भवें चढ़ाते हुए बोली, ये कैसा सवाल है, उसे भला कैसे भूल सकते हैं? माधव ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, याद है कितना बढ़िया समय हम दोनों ने एक साथ बिताया था घर में? तुमने YouTube से देखकर नए नए खाने बनाए और मैंने घर की कितनी सारी पुरानी चीज़ें रिपेयर कर उन्हें फिर से काम करने लायक बना लिया था। मैं साफ़ सफाई करता और तुम किचन संभाल। रोज़ सुबह बालकनी में एक साथ एक्सरसाइज करना और शाम को वहीं बैठकर चाय पीना। कितना करीब आ गए थे ना हम दोनों उस दौर में। माला चहकते हुए बोली, हाँ यार, वो सुबह और शाम वाली रूटीन तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। याद है आसमान कितना साफ़ हो गया था और सुबह तो अपनी बालकनी में चिड़िया भी आकर बैठने लगी थी। और अब देखो, आसमान वैसे ही धुंधला हो गया और अब चिड़िया भी नहीं दिखती। सच में माधव, हम दोनों के लिए वो बड़ा रोमांटिक और यादगार दौर था। फिर हंसते हुए बोली, काश यार वैसा लॉकडाउन फिर से लग जाए। माधव ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कभी सोचा है तुम्हें क्यों अच्छा लगा था वो समय? माला अब सोच में पड़ गई। फिर बेफिक्री से बोली, शायद इसलिए कि हम दोनों साथ थे और लड़ नहीं रहे थे। माधव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, और इसलिए भी हम दोनों को अच्छा लगा वो समय क्योंकि लाइफ अचानक एकदम सिंपल हो गई थी। मुझे तो पहले से ही पसंद थी वैसी लाइफ, और तुमने भी जब वैसी लाइफ जीना शुरू किया तो तुम्हें भी वो पसंद आ गई और उसकी आदत हो गई। माला, तब जितना था उतना ही काफ़ी था, कम ही बहुत था। हमें एहसास हुआ कि हमारी ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हैं। ये तो चाहतों का बोझ है जो हमें जीने नहीं देता। माला उसे अब बस देखती रह गई, शायद किसी सोच में पड़ चुकी थी। माधव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और जैसे ही अपने चाहतों को छोड़ सिर्फ ज़रूरतों पर ध्यान देना शुरू किया, प्रकृति को भी शायद अपने पूरे शबाब पर आने का मौका मिल गया था। न गाड़ियाँ चल रही थी, न उनका धुआं हमें अपनी सांसों में लेना पड़ रहा था। आसमान साफ और नीला हो चुका था, चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देने लगा था, पेड़ पौधे ज़्यादा हरे लगने लगे थे, और उस साल गर्मी का एहसास भी कम ही रहा था। सब खुशनुमा हो गया था और उसका असर हमारे मूड और लाइफ पर भी पड़ने लगा था। माला, अच्छा बताओ, इससे तुम्हें क्या समझ आता है? अब माला सोच में पड़ गई और होठ फैलाते हुए ना में गर्दन हिलाती है। माधव ने उसके गाल पर प्यार से थपकी देते हुए कहा, माला, इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी बिल्कुल प्रकृति या नेचर की तरह ही है। हम ज़रूरतों की जगह चाहतों पर फोकस करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में टेंशन ही बढ़ेंगे। जैसे प्रकृति के लिए गाड़ियों का धुआं टेंशन बनता है, पॉल्यूशन करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। फिर एक पल की खामोशी के बाद माधव ने कहा, और माला, ग्लोबल वार्मिंग के चलते होता है क्लाइमेट चेंज। ऐसा चेंज जो धरती को इंसानों के लिए रहने लायक नहीं छोड़ता। चाहतों के पीछे भागते हुए हम दोनों की लाइफ भी ग्लोबल वार्मिंग जैसे दौर से गुजर रही है। माला, मैं नहीं चाहता हमारी शादीशुदा ज़िंदगी वाली धरती किसी क्लाइमेट चेंज के चलते हम दोनों के लिए एक साथ रहने लायक ना बचे। अब माला की आंखों के किनारे आंसू मोती बन छलक आए। उसके आंसू पोंछते हुए माधव ने कहा, माला, मेरा यकीन करो, ज़िंदगी का असली मज़ा उसी कम में है जो लॉकडाउन में हमारे लिए काफ़ी था। इस बात पर माला फपक कर रोने लगी और आगे बढ़ माधव के सीने से लिपट गई। अब ना माधव के पास समझाने को कुछ बचा था, ना माला के समझने के लिए कुछ बाकी रह गया था। दोनों के लिए इतना ही काफ़ी था।